तो भाई छत के पंखों की वाइंडिंग करते समय हमें उसके अंदर कितनी कितनी टर्नें डालनी चाहिए? क्या सब में एक बराबर टर्नें ही डाल देनी चाहिए या सबके अंदर अलग अलग टर्नें डालनी चाहिए? दोस्तों अगर आपको ये पता है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आपको हमारी आज की वीडियो बहुत ध्यान से देखनी चाहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि हमें अपने पंखों की वाइंडिंग करते समय किस साइज की स्टैंपिंग के लिए कितने नंबर तार का इस्तेमाल करना चाहिए, और अगर उसकी सलाटें बदल जाती हैं तो उसके अंदर हमें टर्नों का फेरबदल कैसे करना चाहिए, और एल्युमिनियम की वाइंडिंग अगर करनी है तो उसके अंदर हमें कितनी टर्नें डालनी चाहिए, और अगर कॉपर से वाइंडिंग कर रहे हैं तो हमें कितनी टर्नें डालनी चाहिए, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं रामू प्रसाद और आप हैं ऐसी सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों जैसे कि आपने पिछली वीडियो के अंदर देखा, हमने आपको बताया कि अगर आपके पास में कोई पंखा आता है तो आप ये देखिए कि कितने एमएम का वो पंखा है, और उसी एमएम के हिसाब से ही आपको उसके अंदर तारों का चुनाव करना है ताकि आप उसकी वाइंडिंग बढ़िया तरीके से कर पाएं। तो दोस्तों पिछली वीडियो के अंदर हमने आपको ये तो बता दिया कि आपको कितने एमएम की स्टैंपिंग के लिए, कितने स्लॉट की स्टैंपिंग होने पर आपको कितने नंबर का तार का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन दोस्तों उसके अंदर हमने आपको ये नहीं बताया कि कितने एमएम की स्टैंपिंग के अंदर, कितने स्लॉटों वाली स्टैंपिंग के अंदर आपको कितनी कितनी टर्नें डालनी चाहिए उन तारों के साथ में। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर शॉर्ट में हम बताएंगे कि आपको कितने एमएम की स्टैंपिंग में कितने नंबर तार इस्तेमाल करना है, और डिटेल में बताएंगे कि किस तरह से आपको उसके अंदर एक्यूरेसी के साथ टर्नें डालनी है जिससे कि आपके पंखे के अंदर जल्दी से प्रॉब्लम ना आए। जैसे कंपनियों के पंखे लंबे समय तक चलते हैं वैसे आपके पंखे भी चल पाए। दोस्तों क्योंकि हमें सभी पंखों को अपनी इस वीडियो के अंदर लेना है, इसलिए दोस्तों हम किसी एक पंखे की फोटो या वीडियो दिखा करके आपको नहीं समझाने वाले हैं, बल्कि दोस्तों आपके दिमाग में अच्छी तरीके से फिट हो जाए, इसलिए हम अपने इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर आपको ये सब कुछ बताने वाले हैं जिससे कि आप नोट कर सकें। और अगर आप नोट नहीं कर सकते हैं तो इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक ऐसी जगह बताऊंगा जहां पर आपको ये सारे के सारे डाटा जो मैं आपको बता रहा हूं ये वहां पर मिल जाएंगे। आप चाहें तो उसकी स्क्रीनशॉट लेकर के या उसकी फोटो खींच करके या वहां से नोट करके तसल्ली बख्श वहां से आप नोट कर सकते हैं। तो वीडियो के अंदर शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं हमने यहाँ पे जो क्वेश्चन रखा है वो यही है कि पंखा कितने नंबर तार से वाइंड करना चाहिए। तो ये तो दोस्तों हमारी पिछली वीडियो का क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि हमें पंखे में कितने नंबर तार से कितनी टर्नें डालनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों हमारे पास में जो पंखे आते हैं किसी की स्टैंपिंग 6+6 की होती है, किसी की 7+7 की होती है, किसी की 8+8 की होती है, किसी की 9+9 होती है, किसी की 10+10, 12+12, 14+14, 16+16, 18+18, 20+20, इस तरह से दोस्तों हमारे पास में पंखों की स्टैंपिंग आती है। अब अगर उसकी वाइंडिंग करने के लिए हम उसके अंदर एक ही जैसा तार डाल देंगे या एक ही जैसी टर्नें डाल देंगे तो दोस्तों निश्चित है कि हमारे पंखे के अंदर प्रॉब्लम तो आएगी, वह पंखा ठीक से चलेगा नहीं और बार बार आपको परेशान होना पड़ेगा अगर आप सभी के अंदर इस तरह से काम कर देंगे। तो दोस्तों आखिर हमें अपने पंखों के अंदर किस साइज की स्टैंपिंग के अंदर कितने नंबर तार से कितनी कितनी टर्नें डालनी चाहिए आपको बहुत बढ़िया तरीके से पता होना चाहिए, तभी आप अपने इलेक्ट्रिकल के लाइफ में अपनी शॉप के ऊपर कामयाब हो सकते हैं सीलिंग फैन वाइंडिंग के क्षेत्र में। दोस्तों चलिए आपको बताते हैं कि कौन से स्टैंपिंग के अंदर कितने नंबर तार से कितनी कितनी टर्नें डालनी चाहिए, विस्तार से बताएंगे। दोस्तों तो हम शुरुआत करेंगे 6+6 की स्टैंपिंग से और पहुंचेंगे हम लोग 11+22 तक। तो दोस्तों हम बात करने वाले 6+6 की, और उसके बाद में 7+7 की, और उसके बाद दोस्तों बात करेंगे 8+8 की, उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे 9+9 की, उसके बाद दोस्तों बात करेंगे हम 10+10 की, उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे 12+12 की, उसके बाद दोस्तों बात करेंगे हम 14+14 की, उसके बाद दोस्तों बात करेंगे हम 16+16 की। ठीक है, बाकी दोस्तों इसके ऊपर जो हमारी स्टैंपिंग आने वाली है उसके विषय में हम आपको, क्योंकि ये सब जो हमारे चलने वाली ज्यादा होती हैं इसको हमने तो यहाँ पे लिख दिया है, बाकी जो होती है हम आपको नीचे में बता देंगे कि आपकी 18+18 कौन सी है, 20+20 की कौन सी है, और आपकी 22+22 की कौन सी होगी। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि 6+6 के अंदर अगर आपके पास में स्टैंपिंग आ जाती है तो आपको उसको कितने नंबर तार से वाइंड करना होता है और वो कितने एमएम की होनी चाहिए। तो दोस्तों इसके अंदर हमारी दो प्रकार की स्टैंपिंग आती है 6+6 में, जिसमें से दोस्तों हमारी एक स्टैंपिंग तो 16 एमएम की होती है। ठीक है, 16 एमएम की स्टैंपिंग होगी आपकी, इसलिए उसको अगर आपको वाइंडिंग करना है तो उसको आप 35 नंबर तार से और 36 नंबर तार दोनों से आप इसकी वाइंडिंग कर सकते हैं। अब इसके अंदर अगर आपको टर्नें बताऊं, टर्नें कितनी डालनी है दोस्तों, 35 नंबर तार से अगर आप डालते हैं तो आप इसके अंदर 600 टर्नें आप डाल दीजिए स्टार्टिंग के अंदर, और रनिंग के अंदर अगर आप डाल रहे हैं तो यहाँ पे दोस्तों आपको डाल देना है 650।
ठीक है। और उसके बाद में दोस्तों अगर आपके पास में 36 नंबर तार है तो 36 नंबर तार से यहाँ पे आपको 620 टर्ने कर देना है और यहाँ पे दोस्तों आपको 670 टर्ने कर देने हैं, जो कि दोस्तों आपकी पंखा बिल्कुल भी दिक्कत नहीं देगा, आपका बढ़िया से चलता रहेगा। इसी के साथ दोस्तों अगर आपके पास में कोई 6+6 की स्टैंपिंग आ जाती है और वो स्टैंपिंग का जो साइज है दोस्तों, उसकी जो लेंथ मोटाई है वो अगर 20 mm या 25 mm है या 22 mm है, तो ये जो पंखा होता है दोस्तों ये 25 इंची का पंखा होता है, इसको 24 इंची का भी पंखा कह देते हैं। दोस्तों इसकी स्टैंपिंग अगर आपके पास में आ जाए, अगर वो 20 mm की है तो उसके अंदर आपको दोस्तों 35 नंबर तार का इस्तेमाल करके 550 टर्ने स्टार्टिंग के अंदर और 600 टर्ने आपको रनिंग के अंदर डाल देना है, जिससे कि दोस्तों आपके पंखे के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और इन दोनों पंखों के अंदर जिस कैपेसिटर का इस्तेमाल करना है वो 2 से 2.5 के बीच में होना चाहिए, यानी कि 2 का भी लगा सकते हैं आप, 2.25 का लगा सकते हैं और 2.5 का भी लगा सकते हैं। ये तीनों कैपेसिटर आपके इसके अंदर चल जाएंगे। तो इस तरह से 6+6 में 2 साइज के पंखे होते हैं और इससे नीचे भी दोस्तों पंखे आते हैं। मान लीजिए आपके पास में 14 mm का पंखा आ जाए तो उसको आप बाइंडिंग कर सकते हैं 36 नंबर तार से 620 टर्ने डाल दीजिए, 670 टर्ने डाल दीजिए। अब दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि अगर 7+7 की कोई स्टैंपिंग आपके पास में आ जाए तो कितने mm की होने पर आपको उसके अंदर कितने नंबर की तारों का इस्तेमाल करना चाहिए और कितनी टर्ने उसमें डालनी चाहिए। 7+7 की जब हम बात करते हैं दोस्तों तो 7+7 की कोई स्टैंपिंग नहीं होती है, बल्कि 7+14 की स्टैंपिंग होती है। ठीक है, यानी कि एक तरफ स्टार्टिंग के अंदर 7 कॉइलें होती हैं और रनिंग के अंदर 14 कॉइलें होती हैं, यानी कि अंदर में मतलब कम कटा होता है, बाहर में ज्यादा स्लाटें होती हैं। दोस्तों इस तरह से 7+14 की होती है स्टैंपिंग वो। और अगर आपके पास में ऐसी कोई स्टैंपिंग आती है तो वो 18 mm के आसपास में होगी, 17 की भी हो सकती है, 18 की भी हो सकती है, 19 की भी हो सकती है। फुल जाती है तो 19 की हो जाती है और अगर सही रहती है तो 18 की होती है और अगर कुछ कमी कर दिया है स्टैंपिंग बनाने वालों ने तो हो सकता है कि दोस्तों वो 17 mm की भी हो। तो दोस्तों अगर आपके पास में 7+14 की स्टैंपिंग आ जाती है तो दोस्तों इसके अंदर आपको 35 नंबर तार का इस्तेमाल करना है और 35 नंबर तार से आपको दोस्तों 7 कॉइलों के अंदर तो आपको दोस्तों 600 टर्ने डालनी है और बाहर की जो 14 कॉइलें हैं दोस्तों इसके अंदर आपको 400 टर्ने सभी के अंदर डाल देने हैं। आपके पंखे के अंदर कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी और इसके अंदर भी दोस्तों आपको 2.5 MFD का कैपेसिटर आपको यहाँ पे लगा देना है। तो दोस्तों इस तरह से आपके पास में 7+14 की अगर स्टैंपिंग आ जाती है तो उसकी वाइंडिंग आप इसी तरह से कर सकते हैं। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि 8+8 की अगर स्टैंपिंग आ जाए तो उसको हमें कैसे वाइंडिंग करना है। दोस्तों अब बात करते हैं 8+8 की स्टैंपिंग की। दोस्तों 8+8 की जब आपके पास में कोई स्टैंपिंग आती है तो दोस्तों उसको आपको 34 नंबर तार से करना है वाइंडिंग। ठीक है, 34 नंबर तार से करना है। स्टार्टिंग के अंदर दोस्तों आपको इसमें डालना है 475 टर्ने और रनिंग के अंदर दोस्तों इसके अंदर डालना है 565 टर्ने। ठीक है, और इसके अंदर भी दोस्तों आपको कैपेसिटर का इस्तेमाल करना है 2.5 MFD का। ठीक है, MFD का 2.5 MFD का इसका इस्तेमाल कर लीजिएगा, आपके पंखे के अंदर दिक्कत नहीं आएगी। और ये जो स्टैंपिंग होगी दोस्तों आपकी, ये आपकी 35 mm की स्टैंपिंग होगी। ठीक है, इस स्टैंपिंग का जो साइज होगा इस तरह की जो आएगी 8+8 की, वो 35 mm की स्टैंपिंग हो सकती है और हो सकता है कि ये 28 mm की, 25 mm की, 20 mm की भी हो। तो उसके अंदर भी आपको यही वाला डाटा डाल देना है, कोई भी दिक्कत आपके पंखे के अंदर नहीं आएगा, हमने करके देख रखा है। दोस्तों इस तरह से आपके पास में अगर 35 mm की स्टैंपिंग आ जाए 8+8 में तो दोस्तों उसको आपको इस प्रकार से वाइंडिंग कर लेना है। और अगर वो 30 mm की हो तो भी आप उसकी वाइंडिंग इस तरह से करते हैं, 25 की हो, 20 की हो तो भी आप यही वाली टर्ने डाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपके पंखे के अंदर नहीं होगी। अब दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आगे, जानते हैं कि 9+9 की अगर हमारे पास स्टैंपिंग आ गए तो उसके अंदर हमें किस तरह से कितने नंबर तार का वाइंडिंग करना चाहिए और कैसे उसके अंदर डाटा का हमें चुनाव करना चाहिए। अब दोस्तों 9+9 की नहीं बल्कि 9+18 की स्टैंपिंग आपके पास में आ जाए तो उसको आपको 35 नंबर तार से वाइंडिंग करना है, क्योंकि दोस्तों ये स्टैंपिंग आपकी 14 mm की होगी। इसकी स्टार्टिंग के अंदर दोस्तों आपको डालने हैं 615 टर्ने, 9 कॉइलें बनेंगी और रनिंग के अंदर 35 नंबर तार से आपको 365 टर्ने डाल देने हैं और 2.5 MFD का कैपेसिटर उसके अंदर लगा देना है। इस तरह से दोस्तों आपको 9+18 की वाइंडिंग करनी है। और बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि 10+10 की अगर स्टैंपिंग आ जाए हमारे पास तो हमें उसके अंदर कितने नंबर की तार कौन से साइज की स्टैंपिंग के अंदर डालनी चाहिए। दोस्तों 10+10 की स्टैंपिंग अगर आपके पास में आएगी तो उसके अंदर भी अंदर में तो 10 कॉइलें होंगी लेकिन बाहर में दोस्तों 20 कॉइलें होंगी, यानी कि स्टार्टिंग के अंदर 10 कॉइलें डलेंगी और रनिंग के अंदर दोस्तों आपकी 20 कॉइलें डलेंगी। दोस्तों इसके अंदर आपको कितने नंबर तार का इस्तेमाल करना है और आपका स्टैंपिंग का जो साइज है वो कितना होना चाहिए। दोस्तों इसके अंदर आपका स्टैंपिंग का जो साइज होगा वो 16 mm का होगा। ठीक है, 15 mm 16 mm की हो स्टैंपिंग तो उसके अंदर आप इस डाटे का इस्तेमाल कर सकते हैं, आंख बंद करके, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। और इसके अंदर दोस्तों आपको तार का जो साइज इस्तेमाल करना है वो आपका होना चाहिए 35 नंबर तार से इसको वाइंडिंग करेंगे। दोस्तों इसके अंदर आप स्टार्टिंग के अंदर जो टर्ने डालेंगे तो स्टार्टिंग के अंदर दोस्तों जो टर्ने होंगी 10 कॉइलों की वो होंगी दोस्तों आपकी
570 टर्ने। ठीक है, 570 टर्ने आपको 35 नंबर तार से डालना है। और यहीं पे दोस्तों जब आप रनिंग के अंदर 20 कॉइलें जब डालने लग जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको 325 टर्ने डाल देनी है, जिससे कि दोस्तों आपके पंखे के अंदर कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होने पाएगी। और इसके अंदर दोस्तों आप जब इस कैपेसिटर का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों 2.5 MFD का कैपेसिटर आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी परेशानी आपको नहीं होने वाली। आपका पंखा कम से कम नहीं ज्यादा तो अगर कनेक्शन वगैरह ठीक से कर देंगे तो 2 साल तो चल ही जाएगा। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि यही वाली स्टैंपिंग अगर हमारे पास में 14 या 15 mm में आ जाए तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों यहीं पे आपको क्या करना है कि 36 नंबर तार का इस्तेमाल करना है। और 36 नंबर तार से आपको स्टार्टिंग के अंदर डाल देने हैं 700 टर्ने और दोस्तों रनिंग के अंदर आपको डाल देने हैं 390 टर्ने। दोस्तों 36 नंबर तार से जब डालेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपकी 10 कॉइलें ये डलेंगी और ये वाली दोस्तों आपकी 20 कॉइलें डलेंगी। तो दोस्तों इसके अंदर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप इस पे 2.5 MFD का कैपेसिटर लगा देते हैं। दोस्तों तो ये तो हो गया हमारा 10+10 का। अब चलिए बात करते हैं दोस्तों 12+12 की। अगर हमारे पास स्टैंपिंग आ जाए और वो अगर 10 mm की हो, 12 mm की हो, 14 की हो, 16 की हो तो उसके अंदर हमें कितनी कितनी टर्नें डालनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पे हमने बहुत सारे डाटा लिख रखा है, ये आप लोगों को ध्यान से समझना पड़ेगा कि कितने mm की स्टैंपिंग के अंदर हम कौन से नंबर से कितने कितनी टर्नें बता रहे हैं। इस बात को आप लोग ध्यान से समझिएगा क्योंकि 12, 14, 16 की जो स्टैंपिंग होती है बहुत ज्यादा आती है हमारे पास में, इसी से हमारी दुकान समझ लीजिए चलती है। बाकी इधर वाली जो अभी तक हमने बताया है ये तो बस ऐसे ही है, मतलब कभी कभार आती है ये सब। तो दोस्तों ये जब हमारे पास में स्टैंपिंग आ जाए तो हमें कैसे इसको मतलब करना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे अगर 12+12 की अगर आपके पास में स्टैंपिंग आ गई और वो 10 mm की है तो दोस्तों 10 mm की स्टैंपिंग 12+12 को हमें कितने नंबर तार से वाइंड करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों 12+12 और 14+14, 16+16 में के अंदर जो हमारी स्टैंपिंग आती है ये हमारे 10 mm में भी आती हैं, 12 mm में भी आती हैं, 14 में भी आती हैं, 16 में भी आती हैं और दोस्तों 18 में भी कई बार आ जाती हैं। दोस्तों ये हमारे mm का साइज है और इसके आगे दोस्तों हम आपको इसका जो डाटा है कितने कितने टर्नें डालनी रनिंग स्टार्टिंग में वो भी हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम आपको स्टार्टिंग डाल देंगे, यहाँ पे रनिंग की बता देंगे और यहाँ पे दोस्तों साइज हो जाएगा हमारे तार का। ठीक है, तार का साइज हो जाएगा यहाँ पे। तो दोस्तों इस तरह से दोस्तों 12+12 के अंदर अगर 10 mm की आपके पास में स्टैंपिंग आ जाए तो उसके अंदर दोस्तों आपको 36 नंबर तार से वाइंडिंग करना है उसकी। ठीक है, 36 नंबर तार से उसकी वाइंडिंग करना है। और दोस्तों 36 नंबर तार से हम क्यों कह रहे हैं, वैसे तो कंपनियां जो 10 mm की स्टैंपिंग कोई होती है तो उसके अंदर वो 37 नंबर तार कॉपर की डाल के देती हैं और अगर एल्यूमिनियम करना होता है तो वहां पे वो 36 नंबर कर देती हैं। लेकिन आपको दोस्तों क्योंकि अगर 37 नंबर अपनी मशीन के अंदर चलाएंगे तो दोस्तों वो चलेगा नहीं ठीक से, वो तार बार बार टूटता रहेगा। इसलिए दोस्तों 37 नंबर तार इस्तेमाल ना करके आप 36 नंबर तार के ही इस्तेमाल कीजिएगा, जिससे दोस्तों आपके पंखे की वाइंडिंग ठीक प्रकार से होती रहेगी। बस आपको जो हम टर्ने बता रहे हैं इसका आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों अगर आपके पास में 10 mm की स्टैंपिंग आ जाती है तो उसके अंदर आपको 36 नंबर तार का इस्तेमाल करना है 12+12 की स्टैंपिंग के अंदर। और स्टार्टिंग के अंदर जो आपको टर्ने डालने हैं वो दोस्तों डालने हैं 36 नंबर तार से 400 टर्ने और रनिंग के अंदर आपको जब डालते हैं टर्ने तो उसके अंदर दोस्तों आपको डालना है 450 टर्ने। ठीक है, 450 टर्ने डाल देना है, आपके पंखे के अंदर दिक्कत नहीं होगी। और 10 mm की स्टैंपिंग के तरह आपको दोस्तों हो सके तो आप इसके अंदर 2 MFD का कैपेसिटर लगाइए। ठीक है, अगर 2 MFD लगाएंगे तो इसमें दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो 2.25 का और 2.5 का भी लगा सकते हैं। थोड़ा सा पंखा हीट जरूर होगा पर चलेगा बढ़िया से। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से पता चल जाता है कि हमें 12+12 में 10 mm की स्टैंपिंग के अंदर कौन से टाटा डालना चाहिए। दोस्तों इस तरह से हमारा 10 mm का हो गया। अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर हमें 12 mm की स्टैंपिंग हमारे पास में आ जाती है तो उसके अंदर हमें कितने नंबर तार से कितनी टर्नें डालनी चाहिए। अगर हमारे पास में 12 mm की स्टैंपिंग आ जाए तो हमें कितना टर्नें डालनी चाहिए। तो दोस्तों इसके अंदर आपको 36 नंबर तार का इस्तेमाल करना है, इसमें आपको कम ज्यादा ऊपर नीचे नहीं करना है 12 mm की स्टैंपिंग के अंदर। और दोस्तों यहाँ पे स्टार्टिंग के अंदर आपको 390 टर्नें डालने हैं और रनिंग के अंदर दोस्तों आपको डाल देना है 440 टर्नें। ठीक है, जो कि दोस्तों आपके पंखे को हमेशा चलाए रखेगा, ना हीट होगा ना उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आएगी। बस कैपेसिटर जब आप चुनाव करेंगे तो 2.5 MFD से ये बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हमें पता चल जाता है कि 12 mm की स्टैंपिंग के अंदर हमें कितनी टर्नें डालनी चाहिए। दोस्तों मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं क्योंकि दोस्तों मेरी जो वीडियो है ना दोस्तों बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि थोड़ा जल्दी आपका काम निपट जाए तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो साइज हमारा यहाँ आ जाएगा, ये मैं बार बार मिटा दे रहा हूँ, इसको रख देते हैं यहाँ पे, नीचे वाला मिटाएंगे। अब आपके पास में अगर आ जाए 14 mm की स्टैंपिंग और 12+12 की है तो उसके अंदर कितना नंबर तार से हमें बाइंडिंग करनी चाहिए। तो वहां पे दोस्तों आपको 35 नंबर तार का इस्तेमाल करना है और डाटा डालना है, वो डालना है आपको 370 टर्ने स्टार्टिंग के अंदर और रनिंग के अंदर दोस्तों आपको डालना है 410 टर्ने, जो कि दोस्तों आपके पंखे को कभी फूकने नहीं देगा, हीट नहीं होने देगा। और यहाँ पे 2.5 MFD का कैपेसिटर आपको इस्तेमाल करना है। ठीक है, दोस्तों इस तरह से हमें दोस्तों 12+12 में आपको 14 mm की स्टैंपिंग का जो है कि आपको करके रखना है।
अब इसी तरह से दोस्तों मान लीजिए आपके पास में 12+12 में ही आपकी 16 mm की स्टैंपिंग आ जाती है, तो हमें क्या कर देना है, ठीक है, ये हमारा हो गया है। तो 16 mm की अगर हमारे पास में स्टैंपिंग आ जाती है और 12+12 के अंदर अगर वो है, तो यहाँ पे दोस्तों हमें उसके अंदर 35 नंबर तार से उसकी वाइंडिंग करनी है। और दोस्तों हो सके तो आप चाहें अगर भाई मेरा पंखा थोड़ा और ताकत के साथ चले, क्योंकि इसकी जो अगर स्टैंपिंग हैवी है तो पंखड़ी वगैरह भी हैवी होगी, दोस्तों आप चाहें तो यहाँ पे 34 नंबर तार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और टर्ने जो मैं आपको बता रहा हूँ यही वाला डालिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2-4 टर्ने आप चाहें तो कम ज्यादा कर सकते हैं। और 35 जो करें तो जो मैं बता रहा हूँ इसी को आप डाल दीजिए कॉपर से, ठीक है। तो स्टार्टिंग के अंदर दोस्तों आपको यहाँ पे डालना है 360 टर्ने, और उसके बाद दोस्तों रनिंग के अंदर आपको डालना है 400 टर्ने। और इसके अंदर दोस्तों अगर आप चाहें तो 3.25 का कैपेसिटर इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी 315 का जो कैपेसिटर होता है आप चाहें तो इसको लगा सकते हैं। और नहीं तो दोस्तों आप चाहते हैं कि आपके पंखे की जो लाइफ है वो बनी रहे, तो 2.5 MFD से बड़ा कैपेसिटर ना लगाएं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। उससे थोड़ा सा स्पीड तो बढ़ जाएगी, लेकिन पंखा थोड़ा ज्यादा गर्म होता है, उसकी जो लाइफ होती है हमारे कॉइलों की वो जल्दी से खत्म हो जाती है, तो वो वीक होने लग जाते हैं। दोस्तों इस तरह से हमें अपने पंखे के अंदर अगर हमारे पास 16 mm तक की स्टैंपिंग आती है 12+12 की, तो उसके अंदर हमें इस तरह से उसके अंदर टर्ने डालने हैं, ठीक है। अब दोस्तों बात आती है कि 18 mm की स्टैंपिंग के अंदर हमें कितने टर्ने डालने चाहिए। दोस्तों 18 mm की स्टैंपिंग 12+12 के अंदर नहीं आती है, अगर आए तो आप उसकी 34 नंबर तार से 350 और 390 टर्ने डाल करके उसकी वाइंडिंग कर सकते हैं। उसके अंदर 3.25 का ही कैपेसिटर लगाइएगा, है उसके अंदर बड़ा कैपेसिटर नहीं लगाइएगा। 3.5 का मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो 3.25 का आप लगा सकते हैं, बढ़िया आपका पंखा चलेगा। दोस्तों चलिए बात करते हैं 14+14 के अंदर हमें कितनी टर्ने डालनी चाहिए और कितने नंबर तार होना चाहिए उसका, और हमारे पंखे का जो साइज है वो कितना होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे थोड़ी जगह कम पड़ रही है, तो यहाँ पे हम नहीं आपको बताएंगे, हैं, क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा बोर्ड है तो हम इतने में क्यों समेटे। दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे अब 14+14 की, ठीक है। 14+14 के अंदर दोस्तों हमारा ये साइज स्टार्टिंग का हो जाएगा, और दोस्तों यहाँ पे हमारा ये साइज हो जाएगा, ठीक है, साइज यहाँ पे, और ये हमारा रनिंग का हो जाएगा, ठीक है। 14+14 की स्टैंपिंग आपके पास में आती है अगर वो 10 mm की है, या 12 mm की है, या 14 mm की है, या 16 mm की है, तो इसके अंदर आपको कितनी कितनी टर्न डालनी चाहिए। दोस्तों अगर 10 mm की स्टैंपिंग है तो इसके अंदर भी दोस्तों हमारी जो कंपनियां होती हैं वो 37 नंबर तार का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन आपको दोस्तों 10 mm की स्टैंपिंग में भी 36 नंबर तार का इस्तेमाल करना है। और स्टार्टिंग के अंदर आपको 360 टर्ने डालनी है, और रनिंग के अंदर दोस्तों आपको 420 टर्ने डालनी है, ठीक है। और इसी के साथ दोस्तों अगर आपके पास में 12 mm की स्टैंपिंग आ जाती है तो उसके अंदर दोस्तों आपको 36 नंबर तार से ही 350 टर्ने आपको स्टार्टिंग में डालना है, और 410 टर्ने दोस्तों आपको डालनी है रनिंग के अंदर। अब इसी तरह से दोस्तों अगर आपके पास में 14 mm की स्टैंपिंग आ जाए तो इसके अंदर कितना डालना है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको 35 नंबर तार का इस्तेमाल करना है, और स्टार्टिंग के अंदर दोस्तों आपको 335 टर्ने डालना है, और रनिंग के अंदर दोस्तों आपको यहीं पे 365 टर्ने डाल देना है। और दोस्तों इसके बाद में अगर आपके पास में 16 mm की स्टैंपिंग आ जाए तो इसके अंदर आपको कितने नंबर की तार का इस्तेमाल करना है। दोस्तों यहाँ पर भी आपको 35 नंबर तार का इस्तेमाल करना है, और इसके अंदर भी दोस्तों जो आप डाटा डालेंगे वो आपका होना चाहिए 330 टर्ने स्टार्टिंग के अंदर, और 360 टर्ने आपको दोस्तों रनिंग के अंदर डाल देना है, जिससे कि आपके पंखे के अंदर ना ही तो वो हीट होगा और ना ही तो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम होगी। और इन सभी के अंदर दोस्तों जो कैपेसिटर आप लगाएंगे तो 2.25 से लेकर के 2.50 तक, यानी कि 2.25 से लेकर के 2.5 तक का कैपेसिटर इस्तेमाल करना है, जिससे कि आपके पंखे के अंदर जल्दी से प्रॉब्लम ना आए। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आगे, जानते हैं कि 16+16 की अगर स्टैंपिंग हमारे पास में आ जाए तो हमें उसको कितने नंबर तार से कौन सी स्टैंपिंग के अंदर हमें वाइंडिंग करना चाहिए, जिससे कि हमारे पंखे की जो लाइफ है दोस्तों वो बनी रहे। दोस्तों अब 16+16 के अंदर दोस्तों आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 16+16 की जो स्टैंपिंग होती है वो केवल एक ही साइज में आती है, और वो होता है दोस्तों आपका 16 mm, यानी कि 16 mm के अलावा और किसी भी साइज में हमारी ये जो स्टैंपिंग है दोस्तों 16+16 की ये नहीं आती, क्योंकि 16+16 में केवल ओरिएंट कंपनी है जो अपने पंखे को रिवाइंड करती है स्मूथ चलने के लिए। जो फुल वाला पंखा होता है ना वो 16 mm का होता है, जो अंदर से मतलब बाहर से कवर लगा रहता है, अंदर से मतलब जालीदार एक कवर लगा हुआ होता है जिसके अंदर बैरिंग ठुकी होती है। दोस्तों वही केवल पंखा होता है 16+16 का। अब इसको अगर आपको वाइंडिंग करना है, आपके पास में बढ़िया डाटा नहीं है और आप उसके अंदर गिनती नहीं करना चाहते हैं, तो उसको दोस्तों आपको आंख बंद करके 36 नंबर तार से स्टार्टिंग के अंदर आपको डाल देना है दोस्तों 330 टर्ने, और रनिंग के अंदर दोस्तों आपको डाल देना है 360 टर्ने। और दोस्तों इसके अंदर जो आप कैपेसिटर का इस्तेमाल करेंगे तो 2.5 MFD से बड़ा कैपेसिटर गलती से भी मत लगा दीजिएगा, अन्यथा आपके पंखे के अंदर दिक्कत आने से कोई नहीं बचा सकता आपको। तो इस तरह से दोस्तों हमने जाना कि हमारे जो ज्यादातर चलने वाले पंखे हैं उसके अंदर हमें कौन से साइज के अंदर कितने नंबर तार से हमें कितनी कितनी टर्ने डाल करके उनकी हमें वाइंडिंग करनी चाहिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि मान लीजिए आपके पास में कोई जैसे बड़े पंखे आ जाते हैं 20+20 के होते हैं, पुराने जमाने के पंखे होते हैं, ये
कभी कभार जो आते हैं या मतलब बहुत बड़े बड़े मतलब साइज के जो पंखे होते हैं उसकी अगर हमें वाइंडिंग करनी है तो वो हम कैसे वाइंडिंग कर सकते हैं। दोस्तों जो पंखे आपके पास में बहुत ज्यादा आते हैं यानी कि मतलब रेगुलर चलते रहते हैं और उसके अंदर आपको वाइंडिंग करके बहुत ज्यादा मतलब नुकसान भरना पड़ता है, तो उन सबको तो हमने दोस्तों आपको बता दिया। बाकी इक्का दुक्का जो बड़े साइज में आते हैं जो आपके पास में कभी कभी आते हैं तो केवल 5 मिनट लगते हैं, उनके कॉइलों को निकाल करके आप गिनती कर लीजिए और वापस से उसी साइज की तार लगा करके उतनी टर्ने जितनी उसके अंदर से निकली है रनिंग में, जितनी निकली स्टार्टिंग में उतना आपको उसके अंदर डाल देना है। जितना उसके अंदर कैपेसिटर लगा है, ज्यादातर जैसे 20 mm से ऊपर की जो मोटरें होती हैं 22-25 की, तो उसके अंदर 4 MD का कैपेसिटर लगाती हैं। जैसे पुराने जमाने के जो पंखे होते हैं उसके 4 MD का कैपेसिटर उसके अंदर लगा हुआ आता है, तो आप उसकी वाइंडिंग उस तरह से कर सकते हैं। अब दोस्तों जो हमने मुख्य बात आप लोगों को बताया था कि अगर हमें एल्युमिनियम से सभी साइजों की पंखों की वाइंडिंग करनी है तो वो हम एल्युमिनियम की वायर से कैसे कर सकते हैं। दोस्तों एल्युमिनियम की वायर से जब आप उसकी पंखे अपने वाइंडिंग करने लग जाएं तो जो भी हमने आपको डाटा बताया है, एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि हमने ये जो पंखे का मतलब आपको बताया कि भैया 16+16 का है तो इसको आप 330 टर्ने डाल देना स्टार्टिंग के अंदर, 360 टर्ने डाल देना रनिंग के अंदर। अब अगर इसको आपको एल्युमिनियम में आपको बाइंडिंग करना है तो यहाँ पे दोस्तों 36 की जगह पे आपको कर देना है 35 नंबर तार एल्युमिनियम का, और उसके बाद में जो टर्ने होंगी आपकी उसको आपको यही रहने देना है, इसके अंदर कोई बदलाव नहीं करना और कैपेसिटर का साइज वही रहने देना है। कॉइलों को साइज आपको बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि मशीन अपने आप बना देती है। तो कुछ इस तरह से दोस्तों हम अपने पंखों के अंदर बढ़िया तरीके से वाइंडिंग करके सही टर्ने उनके अंदर डाल करके जब उसकी वाइंडिंग करेंगे तो जल्दी से उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बहुत लोगों का ये सवाल होगा कि सर जी आप जो हमें ये बता रहे हो ये आपने कहीं से लिखी लिखाई पढ़ी पढ़ाई बात बता रहे हो, कहीं से किसी से पूछ लिया या ऐसे आपने मर्जी से ऐसे डाल दिया तो अगर हम अपने पंखे की वाइंडिंग करें कहीं हमारे पंखे की दिक्कत ना आ जाए। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊं ये जितना मैंने आपको बताया है ये सब मैंने प्रैक्टिकल करके देखा है, इसलिए मुझे इसके ऊपर पूरी तरह से भरोसा है कि जब आप इस तरह की साइज के अंदर यानी जैसे स्टैंपिंग के हमने साइज बताया है तो आप उसके अंदर तारों का चुनाव बढ़िया से करके स्टैंपिंग का मतलब साफ सूफ करके अच्छे से उसको अच्छे से बैठा करके जब उसकी वाइंडिंग करेंगे तो निश्चित उसके अंदर दिक्कत नहीं आएगी, परेशानी नहीं आएगी। लेकिन दोस्तों जब आप ठीक प्रकार से साइज नहीं देखेंगे, साइज नहीं मिलाएंगे और हमने बता दिया कि 14+14 की स्टैंपिंग है और 10 mm का हमने डाटा बता रखा है और आपने उसको 16 mm वाले में डाल दिया तो निश्चित है कि आपका पंखा बहुत स्लो चलेगा, लोड लेकर के नहीं चलेगा। इसलिए जब आप बाइंडिंग करेंगे तो साइज भी हमारे मिला लीजिएगा, तारों का नंबर भी मिला लीजिएगा और स्लॉट भी मिला लीजिएगा और उसके बाद में जो कैपेसिटर हम आपको बताए हैं वो कैपेसिटर भी आप मिला लीजिएगा, तभी आपका पंखा ठीक प्रकार से चल पाएगा। नहीं तो उसके अंदर दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी अगर आप हमारी इन सभी बातों पर ध्यान नहीं देंगे तो। दोस्तों इस तरह से हमने आपको सभी प्रकार के पंखों की वाइंडिंग का जो डाटा है वो बता दिया है। बाकी अगर आप लोगों को ये सारे डाटे हमारे मतलब लिखित में कहीं पे चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक आपको ऊपर में ये नजर आ रहा है। वहां पर दोस्तों हमने लिखित में आप लोगों को दे रखा है ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। जैसे हमने अभी ये बोल दिया है तो आपको जो कि समझने में दिक्कत ना हो तो वहां पे सभी पंखों का सभी मोटरों का एक प्रकार से साइज बाय साइज और हम धीरे धीरे उसको अपडेट भी कर रहे हैं, जल्दी से मतलब आपके सामने ये डाटा मतलब आ भी जाएगा जो उसके अंदर नहीं होगा। तो दोस्तों वहां पे हमारी वेबसाइट पे विजिट करके भी आप ये सभी प्रकार के डाटे प्राप्त कर सकते हैं और अपने इलेक्ट्रिकल की लाइफ में कामयाब हो सकते हैं। दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमारी ये वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।